अब पता नहीं इस सर्दियों में सूखा तो नहीं कहीं पड़ गया। जो आपने पानी की समस्या के लिए, बड़ी हैरानी की बात है, इस सर्दी के अंदर भी सोलन की जनता के हलक सूख रहे हैं। अब लगभग पांचवें या छठे दिन तक पानी चला गया और माननीय धनी राम शांडिल जी ने पहले कहते थे पानी नहीं है अश्विनी में, गिरी में, फिर कहते थे गाद आ गई। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और पानी, सोलन की जनता को इन्होंने उससे भी महरूम रखा। आज सोलन के अस्पताल की हालत यह है, ये बुखार और खांसी का हॉस्पिटल बन के रह गया। जबकि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा होने के कारण जो लोग हैं वो अधिकतर मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, या चंडीगढ़ जा रहे हैं, या शिमला जा रहे हैं। और पानी में गाद आ गई जी। अब करोड़ों रुपए आपने योजनाओं में खर्च कर दिए, ऑगमेंटेशन में कर दिए। अब वो पानी की अवेलेबिलिटी भी है, तो अब सर्दियों के अंदर अब क्या हो गया, अब कोई सूखा पड़ गया। आप सोलन की जनता के लिए बिल्कुल भी कहीं आपकी संजीदगी है कहीं? पिछले 5 साल में देखिए, आप केवल अपनी रिटायरमेंट लाइफ को गुजार रहे हैं। आपने अपने वारिस को ये बैटन दे दिया, लेकिन इस बात की चिंता नहीं की सोलन की जनता ने आपको जन्म दिया, आप में विश्वास किया, तीसरी बार विश्वास किया। आज सर्दियों के दिनों में भी जब 1/3 की कंजम्पशन होती है, तो भी लोगों को 5वें या छठे दिन के ऊपर पानी चला गया। आप ये मेरे को बताओ, ये प्रशासनिक हो क्या रहा है ये काम? यहाँ एससी साहब बैठे हैं, एक्सीएम साहब बैठे हुए, इतने बड़े बड़े पद के वो बैठे हुए हैं, और नगर निगम में भी कुछ जगह पे पानी लीक हो रहा है, कोई किसी की चिंता नहीं कर रहे। नगर निगम में भी यही हालत चला हुआ है। अब लोगों बताओ कि भी लोगों का क्या कसूर है कि भी लोगों को 5वें छठे दिन भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। जबकि यहाँ बहुत से लोग माइग्रेट कर गए, जो बच्चों की छुट्टी होने के साथ इधर उधर शिफ्ट कर गया, कंजम्पशन कम हो गया, तो भी हालत ये होगी है। पिछले 15 दिनों से ये हालत चल रही है और किसी को कोई चिंता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भी यदि अभी 3 साल बनाए हैं, 2 साल बकाया हैं, विधायक महोदय जो वर्तमान में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यदि वो किसी सेहत के कारण इस काम को सोलन की जनता का यदि ध्यान नहीं रख सकते, तो वो रिजाइन करके नया जनमत ले ले, ताकि कोई दूसरा आदमी तो उसको सुचारू रूप से चला सके। और सर, जैसे देखा जा रहा है कि कल तो ऊपर पाइपलाइन भी है, पानी भी फ्लो हो रहा है और वेस्टेज भी हो रही है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा, जो हो रहा है लोग वो भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपने मुझे तस्वीर दिखाई है, ये हाई स्कूल के टैंक की है। यहाँ निरंतर कई दिनों से पानी गिर, और बल्क मीटर लगा नहीं। अभी ये भी नहीं पता चलता कि गिरी से कितना पानी आया हुआ, पिछले कई दिनों से खराब पड़ा हुआ बल्क मीटर। अब हम विभाग को भी क्या बोले? बात तो यह है कि लोगों के नलके में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और जो स्वास्थ्य मंत्री है, बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करते। यह बहुत गंभीर विषय है।